Good morning students. Today we will do remaining questions of exercise 8.a. 8.a के remaining questions करने से पहले देखेंगे बेटे क्या देखेंगे कि जब हमें ये फाइंड आउट करना है कौन सा नंबर ग्रेटर है, जैसे 6 है और 10 है तो कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो हम देखते हैं कि ये 2 डिजिट नंबर है और ये 1 डिजिट नंबर है। जो जिसके मैक्सिमम डिजिट होंगे वो तो ऑफ कोर्स बड़ा ही होगा, जिसमें ज़्यादा डिजिट होंगे वो तो बड़ा ही होगा। ठीक है, तो 6 बड़ा, 6 छोटा है किससे, 10 से, या 6 से बड़ा क्या है, 10 है। ठीक है बेटा, ये साइन होता है लेस देन का। ये साइन किसका होता है, लेस देन। किसका होता है, लेस देन। ठीक है, मीन्स 6 लेस है किससे, 10 से, मतलब कि 6 छोटा है किससे, 10 से। ठीक है बेटा, और जो ये बट ये वाला साइन होता है ये होता है मोर देन। ठीक है, ये साइन किसका क्या होता है, मोर देन। ठीक है बेटा, अब अगर इसको ऐसे लिखना होता तो क्या था, 10 बड़ा है किससे, 6 से। 10 इज मोर देन 6, 10 इज मोर देन 6। रीड कैसे करेंगे, 10 इज मोर देन 6, इसको कैसे रीड करेंगे, 6 इज लेस देन 10, 6 इज लेस देन 10। 6 छोटा है 10 से, 10 बड़ा है किससे, 6 से। अब हमें इससे क्या पता चल रहा है, जिसकी तरफ ये ओपन होता है, जिसकी तरफ इसका माउथ है वो ओपन होता है, वो क्या, वो कौन सा नंबर होता है, बड़ा। ठीक है बेटा, जिसकी तरफ इसका माउथ ओपन होता है वो क्या होता है, बड़ा नंबर होता है, और जिसकी तरफ इसका माउथ क्लोज होता है वो क्या होता है, छोटा नंबर। अब 10 की तरफ तो इसका माउथ क्या है, ओपन है, और 6 की तरफ इसका माउथ क्या है, वो क्लोज है। इसका मतलब 6 छोटा है और 10 बड़ा है। जिसकी तरफ भी ये साइन क्या होगा, इस साइन का माउथ ओपन होगा वो क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। ठीक है बेटा, अब ये जो था बेटा कि इसमें 1 डिजिट था, इसमें 2 डिजिट था, ऑफकोर्स 2 डिजिट वाला नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। जब सेम डिजिट हो तो जैसे 10 और 15। ठीक है बेटा, अब देखिए 10 में और 15 में 1 तो क्या है, सेम है। फिर हमने क्या किया, चेक किया कि 0 बड़ी है या 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 15 क्या है हमारा, बड़ा है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, डेसिमल्स में करेंगे। इसी तरह हम क्या इसमें चेक करेंगे, डेसिमल्स में। ठीक है, डेसिमल्स में चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमको पहले लाइक डेसिमल में चेंज करना पड़ता है। जैसे 6.5 है और 6.45 है। ठीक है बेटा, अब दोनों नंबर क्या है, अनलाइक डेसिमल है। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है, 1, और यहाँ पे कितने डिजिट है, 2 है। तो पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, लाइक डेसिमल में। लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, जिसमें मैक्सिमम डिजिट होते हैं उतने ही दूसरे नंबर में हमें मैक्सिमम डिजिट बनाने होते हैं। तो यहाँ पे कितने 2 डिजिट थे डेसिमल के बाद, यहाँ पे भी हमें कितने डिजिट बनाने पड़ेंगे, 2 डिजिट। तो हम क्या करते हैं, लास्ट में 0 लगा देते हैं। ठीक है बेटा, लास्ट में 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 50। हम इसको 50 रीड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम कैसे रीड करेंगे, 6.50। इसको कैसे रीड करेंगे, 6.45। ठीक है, अब जो ये है 6 और ये 6, ये तो दोनों सेम है। ठीक है बेटा, तो इनसे तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो हमने क्या क्या किया, नेक्स्ट नंबर पे गए। जैसे 10 था हमारे पास और 15 था, तो 1 तो सेम था, तो हम नेक्स्ट डिजिट पे गए थे, 0 और 5 पे। तो 5 बड़ा था तो हमारा नंबर कौन सा बड़ा हो गया था, 15 बड़ा हो गया था। तो ऐसे ही यहाँ पे अब 6 तो क्या है, सेम है, तो नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे। नेक्स्ट डिजिट क्या है, 5 है, और यहाँ पे क्या है, 4 है। अब कौन सा बड़ा है, 5 वाला बड़ा है, तो क्या हो जाएगा हमारा 6.50 ग्रेटर देन 6.50 ग्रेटर देन 6.45। ठीक है बेटा, अब ये तो था। अगर ऐसे हो 10.23 एंड 1.32, अब डेसिमल से पहले वाला डिजिट क्या है, यहाँ पे 1, और डेसिमल से पहले वाला यहाँ पे कितना है, 10। तो ऑफ कोर्स 10 क्या है, बड़ा है,
तो अब डेसिमल के बाद हमें चेक करने की नीड ही नहीं है। तो अगर डेसिमल के बाद चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन डेसिमल के बाद कब जाएंगे हम, डेसिमल के बाद जब हमारे नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। अगर नंबर सेम नहीं है तो हमें डेसिमल से पहले वाले नंबर पे ही बेस करके अपना आंसर देना है, ठीक है। तो अब जो ये 10 क्या है, बड़ा है 1 से, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे, 1 से। अब जो ये साइन है इसका माउथ किसी तरफ ओपन होगा, जो बड़ा नंबर होगा, ठीक है बेटा। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, फाइंड द ग्रेटर फ्रैक्शन। क्या कहता है, ग्रेटर फ्रैक्शन फाइंड आउट करो या ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करो, ठीक है। तो हमारे पास 162.19 है, 126.91 है, ठीक है बेटा। अब देखिए डेसिमल से पहले वाला नंबर कौन से का बड़ा है, 162, 126 कौन सा बड़ा है, 1 सेम, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, मीन्स ये वाला नंबर क्या है, बड़ा है, 6 बड़ा होता है 2 से। तो हमारा यही क्या हो गया, 162.19 इज ग्रेटर देन 126। ग्रेटर देन बोलो या मोर देन बोलो, सेम बात है बेटा, ग्रेटर देन या मोर देन सेम है, ठीक है। तो 162 इज ग्रेटर देन 126.9। या तो आप ऐसे साइन लगा दो या फिर आप यहाँ पे लाइन ले सकते हो, क्या कि 162.19 इज ग्रेटर फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। अब जो ये सेकंड पार्ट है, सी पार्ट है, अब इसमें देखेंगे कि जो डेसिमल से पहले वाला नंबर है 14143232, मीन्स ये जो डेसिमल से पहले वाला नंबर है वो तो क्या है, सेम है, वो तो क्या है, सेम है, ठीक है बेटा। अब डेसिमल से नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, 9, ये भी सेम है, तो इससे नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जब तक चलते जाएंगे जब तक हमें ग्रेटर नंबर नहीं मिल जाता, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे क्या है, 7 है और यहाँ पे क्या है, 9 है। इट मीन्स कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है या 9, 9 बड़ा है। 9 किस में, इस वाले नंबर में, तो कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है। तो अब किसकी तरफ माउथ करेंगे, इसकी तरफ उसका माउथ ओपन करेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये वाला नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब क्या लिखेंगे, 1432.99 इज ग्रेटर देन 1432.97, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया हमारा ग्रेटर देन, और जो हमारा ग्रेटर नंबर था वो फाइंड आउट करना, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आता है, 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि राइट इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग, ये कौन सा साइन है, लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन का, ये कौन सा साइन है हमारा, लेस देन का साइन। इस साइन को यूज करते हुए हमें क्या किसमें लिखने हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा, बढ़ता हुआ क्रम, मीन्स पहले सबसे स्मॉलेस्ट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। जैसे प्रेयर में जब हम लाइन लगवाते हैं, जब बच्चों की लाइन लगती है तो पहले क्या करते हैं, सबसे छोटा खड़ा करते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। उसी तरह से हमें क्या करनी है, पहले सबसे छोटा नंबर राइट डाउन करना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में जो आएगा वो क्या आएगा, सबसे बड़ा नंबर आएगा, ठीक है बेटा। अब चेक करते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। यहाँ पे 4 है डेसिमल से पहले, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे भी 18 है, यहाँ पे भी 18 है और यहाँ पे भी 18 है। किससे पहले, डेसिमल से पहले। इट मीन्स 4 बड़ा है या 18 बड़ा है, 18 बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, 4 क्या हो गया, छोटा हो गया। बाकी सभी नंबर्स तो क्या हो रहे हैं, 18 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ 4 से स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स ये नंबर तो क्या है, सबसे छोटा है, ये नंबर तो क्या है, सबसे छोटा है। तो सबसे छोटे के लिए क्या लिखेंगे, 4.926, ठीक है बेटा। अब हमें कौन सा साइन लेना है, ये वाला, इस साइन को यूज करते हुए अपने असेंडिंग ऑर्डर राइट डाउन करना है। तो ये क्या आ गया हमारा साइन, ठीक है बेटा।
अब सभी में 18 है, सभी में 18 है। अब हमें चेक करना है कि हमारा छोटा नंबर कौन सा है, इन सभी में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इन चारों नंबर्स में छोटा नंबर कौन सा है। 18 के बाद यहाँ पे कितना डिजिट है, 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2। अब सबसे छोटा डिजिट कौन सा है बेटा, 2 वाला है। सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 2 वाला है। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि ये वाला नंबर क्या है, इन 4 नंबर्स में सबसे छोटा है। तो अब कौन सा राइट डाउन करेंगे, 18.234। ठीक है बेटा, फिर क्या साइन यूज करना है हमें, ये लेस देन वाला साइन यूज करना है। अब हमारे पास कितने नंबर बचे, 3 नंबर्स बचे। कितने नंबर्स बचे, 3 नंबर्स बचे। ठीक है बेटा, 3 नंबर्स में अब हमें देखना है कि कौन सा डिजिट छोटा है। तो 18, 18, 18 ये तो सेम है तीनों के। अब डेसिमल के बाद देखेंगे कौन सा डिजिट छोटा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, तो अब 3, 4, 5 में से कौन सा छोटा है, 3 है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये वाला जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। इसका मतलब अब कौन सा नंबर राइट डाउन करेंगे, 18.324। गॉट इट बेटा। नाउ वी हैव ओनली टू नंबर्स रिमाइंडर। हमारे पास कितने बचे हैं, अभी 2 नंबर बचे हुए हैं बस। ठीक है, तो इनमें से देखेंगे कौन सा नंबर छोटा है। पहले तो 18 है, वो तो सेम है। 4 छोटा है या 5 छोटा है, 4 छोटा है। इसका मतलब ये नंबर क्या है, छोटा है, और जो बाकी का नंबर बच गया वो क्या है, बड़ा है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 18.428 इज लेस देन 18.528। पहले हमने क्या लिखा, 428 लिखा। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा, 528 लिखा, क्योंकि हमने इन दोनों नंबर में चेक किया तो कौन सा छोटा मिला, 18.428 वाला छोटा था। फिर बेटा हमारा सिर्फ एक ही नंबर बच गया, तो वो लास्ट वाला नंबर हम राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ये क्या आ गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इसको भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इसको भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन करना है। ठीक है बेटा, सी पार्ट। अब देखेंगे कि कौन सा नंबर हमारा सबसे छोटा है। तो 4 नंबर्स, 4 के 4 नंबर्स में स्टार्टिंग नंबर क्या हमारा, 301। डेसिमल से पहले से ये क्या है, 301। तो यहाँ से तो हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो अब हम क्या जाएंगे, डेसिमल के बाद वाले नंबर पे जाएंगे। ठीक है बेटा, तो डेसिमल के बाद वाला यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ पे क्या है, 3, यहाँ पे क्या है, 3। ठीक है बेटा, तो अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 0 सबसे छोटा है। इट मीन्स जो ये वाला नंबर है ये क्या है, हमारा सबसे छोटा है। तो 301.03 लेस देन। अब हमें देखना है कि इससे बड़ा नंबर और बाकी 2 से छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, अब हमारे पास एक ये नंबर बचा है, ये बचा है और ये बचा है। नाउ वी हैव 3 नंबर्स। ठीक है बेटा, वी हैव टू फाइंड स्मॉलर नंबर। 301 तीनों में क्या है, सेम है। डेसिमल के बाद यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे क्या है, 3, यहाँ पे भी क्या है, 3। ठीक है बेटा, अब 1 छोटा है या 3 छोटा है, 1 छोटा है। इट मीन्स इसमें तो 1 है, इन दोनों में क्या है, 3 है। इट मीन्स वे दोनों तो क्या है, बड़े नंबर है, और छोटा नंबर क्या है, 301.13। तो ये हमारा क्या है, छोटा नंबर है। तो ये भी आ गया 301.13। ठीक है बेटा, अब हमारे पास कितने नंबर बचे, 2 नंबर। 2 नंबर कौन कौन से, ये वाले 2 नंबर कौन कौन से, ये वाले बचे बेटा। तो अब इनमें देखेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। हमें तो छोटा देखना है पहले। तो 301 ये तो सेम है। पॉइंट 3 ये भी सेम है। अब इससे भी हमें नहीं पता चला कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे। नेक्स्ट डिजिट 1 और यहाँ पे 0। ठीक है बेटा, 1 छोटा है या 0 छोटा है, 0।
तो इट मीन्स ये वाला जो नंबर है क्या हमारा छोटा नंबर है, तो ये वाला राइट डाउन करेंगे 301.30। अब हमारा क्या बचा, सिर्फ एक नंबर ही बचा, तो वो हम क्या लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे इज लेस देन 301.31, दैट इज योर आंसर। चलो एक पार्ट और करवा देता हूँ मैं इस क्वेश्चन का, डी पार्ट। 107.08, 107.81, 107.88, 80, 107.88। ठीक है बेटा। अब जैसे मैंने रीड किया तो सभी में क्या है 107 है, सभी में क्या है 107 है। इट मीन्स जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं वो तो क्या है सेम है। तो अब क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जाएंगे, हमें तो सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो 0 छोटी है या 1 छोटा है, 0 छोटा है। इट मीन्स ये वाला जो नंबर है हमारा क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। ठीक है, तो 107.08 असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अब क्या लगाना है, अपना लेस देन वाला साइन यूज करना है। ठीक है बेटा। अब हमारे पास ये 3 नंबर्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो 107 सभी में क्या है सेम है। अब देखेंगे कि डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तीनों ही नंबर में 1 है। इट मीन्स यहाँ से भी हमें नहीं पता चला कि कौन सा नंबर छोटा है, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे। यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। अब कौन सा छोटा है, 1 छोटा है, 0 छोटा है या 1 छोटा है, 0 छोटा है। तो अब हमारा नंबर कौन सा आएगा 107.80, 7.80। अब हमारे पास क्या बचे, सिर्फ 2 नंबर्स बचे और इनमें भी जो फर्स्ट 4 डिजिट है वो तो क्या है सेम है। ठीक है बेटा। अब जो यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 8, तो कौन सा छोटा है, 1 वाला छोटा है। तो क्या आ गया हमारे पास 107.81। ठीक है बेटा। अब क्या बचा हमारे पास 107.88 बचा, इज लेस देन 107.88, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो भी देखेंगे। वन 107.88 ले लिया हमने एक नंबर। ठीक है बेटा, ये कोई डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो क्या करेंगे बेटा, हमें फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा, इसका डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेसिमल रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, जितने भी हमारे डिजिट होंगे किसके बाद, डेसिमल के बाद, उतने ही हमारे क्या आ जाएंगे, 1 के बाद 0 आ जाएंगे। किसके बाद, 1 के बाद 0 आ जाएंगे। एक इसके लिए, एक इसके लिए। ठीक है बेटा, तो 0 आ गई। और इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइडिंग फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइडिंग फॉर्म में। तो जो ये हमारा जो डेसिमल था ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, अब हमारा फ्रैक्शन बन गया। ये हमारा कैसा नंबर बन गया, फ्रैक्शन, जिसमें हमारा न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। ठीक है बेटा, तो ये हमें किस में चेंज करना था, फ्रैक्शन में चेंज करना था। तो फ्रैक्शन में चेंज हम इसी तरह से करते हैं। फ्रैक्शन में चेंज हम किस तरह से करते हैं, इसी तरह से करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब जो है हमारा ये तो क्या था, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब अगर फ्रैक्शन में गिवन हो और उसको डेसिमल में चेंज करना हो तो उसको कैसे करेंगे, जैसे यही नंबर है, यही नंबर है। ठीक है बेटा, अब देखेंगे कि 1 के बाद कितनी 0 है। अब देखेंगे, क्या देखेंगे कि 1 के बाद कितनी 0 है। तो 1 के बाद कितनी 0 है, 2 0 है।
1 के बाद कितनी जीरो है, 2 जीरो है। पहले ये क्या था 107.88 था, उसको हमने चेंज किया कि इसमें फ्रैक्शन में चेंज किया, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन को हमें वापस किसमें चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो उतने ही डिजिट पहले क्या आ जाएगा, हमारा डेसिमल आ जाएगा। 1 के बाद कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो डेसिमल कहाँ पे आएगा, 2 डिजिट से पहले आ जाएगा। तो हमें ऊपर वाला नंबर एज इट इज लिखना है, लिख दिया बेटा। अब अपने डिजिट काउंट करेंगे, कितने डिजिट काउंट करने हैं, 2 डिजिट, 1 2 1 2, ठीक है बेटा। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा डेसिमल आ जाएगा। जैसे 107.88 अपॉन 1000, ठीक है बेटा। तो अब कितने डेसिमल पहले हमारा डिजिट आएगा, और कितने डिजिट पहले डेसिमल आएगा हमारा, यहाँ पे कितने डिजिट, कितनी जीरो है 1 के बाद, 3 जीरो है, तो कितने डिजिट पहले डेसिमल आएगा, 3 डिजिट पहले डेसिमल आएगा। तो हमें जो ऊपर वाला जो नोमिनेटर है वो एज इट इज लिखना है। अब काउंट करेंगे कहाँ से, लास्ट से काउंट करेंगे, हमेशा स्टार्टिंग से काउंट नहीं करेंगे बेटा, लास्ट से काउंट करेंगे। तो 1 2 3, तो 3 डिजिट से पहले क्या आ जाएगा, हमारा डेसिमल आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 10.788 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 और 7 है वे इसी तरह से है बिल्कुल, ठीक है बेटा। कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, हमें कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 6 क्वेश्चन में 6 का ए बी और सी, और ये क्या है हमारा 71.002, फिर है ए 1.56, फिर है हमारा 754.001, ठीक है बेटा, ये है। अब देखना हमें कितने डिजिट है डेसिमल के बाद, कितने डिजिट है डेसिमल के बाद, 1 1 2 3, कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो कितनी जीरो आ जाएंगी 1 के बाद, 3, तो वी कैन राइट 71002, ऊपर वाला नंबर एज इट इज लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 1 के साथ, उतने ही जीरो ऐड करके जितने के हमारे डिजिट थे डेसिमल के बाद। कितने डिजिट थे, 1 2 3, ठीक है बेटा। इसके लिए 0, इसके लिए 0, इसके लिए 0, ठीक है। तो अब इसको करना है 811556, ऊपर वाले को लिखना है हमें विदाउट डेसिमल, ठीक है बेटा, लिख लिया। अब हमें देखना है कि कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी, किसके बाद, 1 के बाद। डेसिमल डेसिमल के लिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, डेसिमल के लिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 के लिए 0, 6 के लिए 0, ठीक है बेटा। 2 डिजिट थे, 2 0, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 754.001, डेसिमल के लिए 1, इस 0 के लिए 0, इस 0 के लिए 0, इस 1 के लिए 0, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। अब क्या करना है, फ्रैक्शन में गिवन है और डेसिमल में चेंज करना है, फ्रैक्शन में गिवन है और डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या है, 192 अपॉन 10, फिर है हमारे पास 1543 अपॉन 100, फिर है हमारे पास 94 अपॉन 1000, ठीक है बेटा। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, जितनी जीरो होंगी उतने ही डिजिट पहले क्या आ जाएगा, हमारा डेसिमल आ जाएगा। तो यहाँ पे कितनी जीरो है, 1 जीरो है, तो ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिखा हमने, यहाँ पे कितनी जीरो है, 1 जीरो है, तो 1 डिजिट पहले क्या आ जाएगा, हमारा डेसिमल आ जाएगा। 2 से पहले क्या आ गया, हमारा डेसिमल, ठीक है बेटा। 1543 एज इट इज लिखा हमने नंबर को। अब कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो कितने डिजिट पहले हमारा डेसिमल आएगा, 2 डिजिट पहले, 1 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा डेसिमल आ गया। फिर यहाँ पे कितने हैं बेटा, 3 जीरो है, ठीक है। तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज लिखा हमने, कितने डिजिट पहले आएगा हमारा,
हमारी 0 और हमारा डेसिमल 3 डिजिट पहले, तो 1 2, ये तो 2 ही हुए। अब क्या करें, पीछे 0 लगाएं या आगे 0 लगाएं? ठीक है बेटा, डेसिमल के तो हम पीछे 0 लगाएंगे और डेसिमल के विदाउट नंबर है तो आगे 0 लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या की, 0 पुट की। अब क्या कितना हो गया, 1 2 3 डिजिट हो गए। 3 डिजिट पहले हमें क्या लगाने हैं, 0। अब डेसिमल से आगे कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पे भी क्या लगानी है हमें, 0। ठीक है बेटा, दैट इज योर आंसर। सो ओके, थैंक यू।